जादूगर और गांव की पुरस्कार कहानी। बहुत जमाना पहले की बात है। पहाड़ों और सरसब्ज खेतों के दरमियान एक खूबसूरत गांव आबाद था। उस गांव का नाम नूरपुर था। वहां के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। गांव में छोटे छोटे मिट्टी के घर, हरे भरे बागात, बहती नहरें और परिंदों की मीठी आवाजें हर वक्त सुनाई देती थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव पर मुश्किलात के बादल छा गए। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, कनुओं का पानी कम होने लगा और लोग परेशान रहने लगे। बच्चे भूखे सोने लगे और किसान दिन रात दुआ करने लगे। गांव के बीच में एक बूढ़ा बरगद का दरख्त था। लोग कहते थे कि उस दरख्त के नीचे कभी एक बुजुर्ग रहा करते थे, जिनकी दुआओं से गांव आबाद था। मगर अब वहां सिर्फ खामोशी रह गई थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग में ढल चुका था, तभी गांव के रास्ते पर एक अजीब आदमी नुमोदार हुआ। उसने लंबा नीला लिबास पहन रखा था, हाथ में चमकती हुई लकड़ी की छड़ी थी और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। बच्चे उसे देखकर डर गए। ये कौन है? एक बच्चे ने सरगोशी की। शायद कोई जादूगर, दूसरे ने कहा। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता गांव के चौक तक आया और मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम सारून है, मैं मुसाफिर हूं। क्या मैं आज रात यहां रह सकता हूं? लोग पहले तो डरे, मगर गांव के सरदार हाजी सलीम ने कहा, मेहमान खुदा की रहमत होता है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। जादूगर ने शुक्र अदा किया और गांव में रहने लगा। रात के वक्त उसने देखा कि लोग कितनी मुश्किल में हैं। बच्चे भूखे हैं, किसान परेशान हैं और औरतें पानी के लिए दूर दूर जा रही हैं। अगली सुबह ज़ारून बरगद के दरख्त के पास गया। उसने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर रखी और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी, हवा तेज चलने लगी और फिर खुश्क जमीन के बीच से पानी का एक चश्मा फूट निकला। पानी! लोग खुशी से चीखने लगे। बच्चे दौड़ते हुए आए और पानी में खेलने लगे। औरतों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। किसानों ने सिजदा शुक्र अदा किया। लेकिन गांव में एक शख्स ऐसा भी था जो ज़ारून से हसद करता था। उसका नाम फिरोज था। वो बहुत लालची आदमी था और चाहता था कि पूरा गांव उसकी बात माने। फिरोज ने सोचा, अगर ये जादूगर यहां रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। उसने रात को चुपके से ज़ारून की जादुई छड़ी चलाने का मंसूबा बनाया। उसी रात जब सब सो रहे थे, फिरोज आहिस्ता आहिस्ता ज़ारून के कमरे में दाखिल हुआ। छड़ी एक मेज पर रखी थी और हल्की नीली रोशनी दे रही थी। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर अजीब साए नमूदार होने लगे। फिरोज खौफ से कांपने लगा। अचानक ज़ारून की आवाज आई, जादू ताकत नहीं, अमानत होता है, लालची दिल उसे संभाल नहीं सकता। फिरोज घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वो रोने लगा। ज़ारून ने नरमी से कहा, गलती हर इंसान से होती है, मगर असल बहादुरी अपनी गलती मानने में है। फिरोज ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद गांव फिर से सरसब्ज होने लगा। खेतों में हरियाली आ गई, दरख्तों पर फल लगने लगे और बच्चों की हंसी हर तरफ गूंजने लगी। लोग ज़ारून से बहुत मोहब्बत करने लगे। मगर एक सुबह जब लोग इस से मिलने गए तो वो वहां नहीं था। सिर्फ उसकी जादुई छड़ी बरगद के दरख्त के नीचे रखी थी और साथ एक खत पड़ा था। खत में लिखा था, असल जादू इंसान के दिल में होता है। मोहब्बत, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद, यही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। लोग खामोशी से खत पढ़ते रहे। फिर हाजी सलीम ने कहा, ज़ारून चला गया, मगर हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गया। इस दिन के बाद नूरपुर के लोग हमेशा मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहने लगे। वो हर साल बरगद के दरख्त के नीचे जमा होते, बच्चों को ज़ारून जादूगर की कहानी सुनाते और एक दूसरे की मदद करने का वादा करते। कहते हैं कि कभी कभी चांदनी रातों में बरगद के दरख्त के पास नीली रोशनी दिखाई देती है और लोग आज भी यकीन रखते हैं कि ज़ारून जादूगर
कहीं ना कहीं उनकी हिफाजत कर रहा है। सबक: लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। मोहब्बत और मदद सबसे बड़ी ताकत है। असल जादू अच्छे किरदार में होता है।